अरे हाँ तो ठीक है, एग्जीक्यूटिव मोड में जाके एक्स वेट वेट करना है, वेट 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 कैपिटल वेट। एक्स। तो हमें अब यहाँ पे देखा, हम अगर पासवर्ड सेट की गई फाइल को रीड करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे हमें इंक्रिप्टेड डेटा मिलता है। और वही फाइल अगर हम ओपन करेंगे और वहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड डालेंगे तो फिर भी हमें वहाँ पे इंक्रिप्टेड डेटा ही मिलता है। तो उसको सिंपल या डिक्रिप्ट करने के लिए आपको फिर से VIM से वो फाइल ओपन करनी है। यहाँ पे पासवर्ड मांगा है तो उसको जो भी हमारा सही सही पासवर्ड है वो दे दो, तो आपको आपका डेटा फिर से वापस मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब हमने जो सब पासवर्ड सेट किया था वैसे ही मुझे पासवर्ड रिसेट करना है। तो सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव मोड में। तो एग्जीक्यूटिव मोड में जाने के लिए हमें प्रेस करना है एस्केप, उसके बाद कोलन और फिर से कैपिटल एक्स। जो कि हमने पासवर्ड सेट करने के लिए हमने कैपिटल एक्स यूज किया था, वही हमें पासवर्ड रिमूव करने के लिए भी यूज करना है। बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे जैसे हम एंटर करते हैं, यहाँ पे उसने मांगा एंटर इंक्रिप्शन की। यहाँ पे हमें कोई भी पासवर्ड नहीं डालना है, यहाँ पे ब्लैंक एंटर करना है। तो मैंने एंटर किया, सेकेंड टाइम भी एंटर किया विदाउट पासवर्ड। तो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, बट बैकग्राउंड में हमारा पासवर्ड रिमूव हो चुका है। तो मैं चलो देखता हूँ फाइल को सेव करके WQ। तो यहाँ पे अब मैं कैट करके देखता हूँ मैं फाइल को रीड कर सकता हूँ कि नहीं। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं फाइल को रीड कर सकता हूँ, मतलब हमारे फाइल का पासवर्ड रिमूव हो चुका है। तो मैं VIM से भी चेक कर लेता हूँ। ओके, VIM से भी मैं डायरेक्टली फाइल के अंदर एंटर कर रहा हूँ, मतलब हमारा पासवर्ड सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है। जो कमांड हम पासवर्ड सेट करने के लिए यूज करते हैं वही कमांड हम पासवर्ड रिमूव करने के लिए भी यूज करते हैं। इजी है एग्जीक्यूटिव मोड की सभी हाँ। कमांड से। तो इसी तरह से हम फाइल को पासवर्ड सेव कर सकते हैं। और एक बात, अगर आप फाइल में कोई भी चेंजेस करते हो तो आपको W फॉर सेव, Q फॉर एग्जिट ये यूज करना पड़ता है। तो आप इसकी जगह पे सिर्फ X यूज कर सकते हो, स्मॉल x। अब यहाँ पे अच्छी तरह से ध्यान दो, स्मॉल x यूज होता है सेव एंड एग्जिट के लिए, कैपिटल X यूज होता है पासवर्ड सेट करने के लिए और पासवर्ड रिमूव करने के लिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे सेव एंड एग्जिट किया स्मॉल x की हेल्प से और मैं बाहर आ गया। अब हम एक काम करते हैं, मेरे पास है max.txt। तो मुझे इसको हाइड करना है, तो कोई मुझे कमांड बताएगा कि मैं इस फाइल को कैसे हाइड कर सकता हूँ। रिमूव करके, और उसके बाद में डॉट mx.txt यूज करना है। रिमो रिमूव आर एम, ये एस्केप एस्केप कमांड बताओ मुझे। आर एम एस्केप स्पेस RM स्पेस स्पेस डॉट डॉट mx मैक्स डॉट मैक्स txt डॉट डॉट txt। TXT। क्या हुआ यहाँ पे, कैनॉट कैनॉट रिमूव। रिमूव। मुझे रिमूव नहीं करनी भाई, मुझे रीनेम करनी है, मुझे हाइड हाइड करनी है। एमवी रिमूव होगा, नहीं, एमवी। बताओ कमांड बताओ मुझे। एमवी। MV अरे एमवी है, वो हाँ। अन हाइड के लिए सर एम में तो बताओ मुझे कमांड बताओ। एम एमवी वी मैक्स डॉट txt MV max डॉट TXT, डॉट उसके बाद मैक्स डॉट डॉट मैक्स डॉट मैक्स डॉट। TXT। गुड। ओके, किसी को तो याद है कि हम फाइल्स को कैसे हाइड करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे एंटर देता हूँ और LS करके चेक करता हूँ, तो यहाँ से मैक्स चली गई। अब मुझे चेक करना है हाइड फाइल को, तो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ। फाइल हिडन को फाइल को रीनेम मुझे चेक करना है, नहीं हिडन रीनेम फाइल को मुझे शो करना है, देखना है मेरे पास हिडन फाइल कौन सी है। सर वो फिर से लिस्टिंग उसका करनी नाम है, डालना है। या सर लिस्टिंग फिर करनी है से मुझे, उसका नाम हिडन फाइल एम को वी लिस्टिंग करनी है, मुझे लिस्टिंग करनी है। सॉरी अब हमें तो पता है यहाँ पे मैक्स डॉट TXT फाइल यहाँ पे है बट वो हाइड है। मुझे हाइड फाइल को ही देखना है, मुझे उसको अनहाइड नहीं करना, मुझे हाइड फाइल को ही देखना है। तो उसके लिए मैंने कमांड बताई थी LS स्पेस -L फॉर ऑल।
-a हाँ फॉर ऑल। तो और जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारी फाइल है .max.txt वो हमें दिख रही है, जो कि हाइड है। और नॉर्मल एलएस करेंगे तो यहाँ पे हमें फाइल नहीं दिखाई देगी। अब मुझे इसको अनहाइड करना है, तो उसकी कमांड बताओ। मुझे इसको MV अनहाइड करना है, mv डॉट मैक्स डॉट मैक्स टेक्स्ट डॉट, मैक्स उसके बाद मैक्स डॉट से डॉट max डॉट txt। मैक्स तो इससे क्या हुआ, हमारी फाइल अनहाइड हो गई। अब मुझे यहाँ पे एक और काम करना है, मुझे यहाँ पे एक और काम करना है। अभी मैं कौन सी डायरेक्टरी में हूँ, कौन बताएगा? डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट्स के अंदर हूँ। अब मुझे यहाँ से max.txt को कॉपी करना है डेस्कटॉप के अंदर। कमांड बताओ मुझे। cp cp हाँ max.txt, डॉट टेक्स्ट उसके बाद डेस्कटॉप डेस्कटॉप। अरे सक्सेसफुली हो गया, सही है ये कमांड? नहीं क्यों? नहीं सर, हम उधर ही डॉक्यूमेंट्स में ही है। हम डॉक्यूमेंट्स में में ही है। अब यहाँ पे देखो, हाँ। मैं एलएस करके दिखाता हूँ क्या हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हुआ। डेस्कटॉप कॉपी हो गया max.txt फाइल कॉपी हो गई डेस्कटॉप नाम से। अब अगर मैं कैट करता हूँ डेस्कटॉप को, अगर मैं कैट करता हूँ डेस्कटॉप को, तो आप देख सकते हो डेस्कटॉप के अंदर भी सेम डेटा है max.txt का, और max.txt के अंदर भी है। मतलब यहाँ पे हमने एक फाइल कॉपी पेस्ट कर दी डेस्कटॉप नाम से txt को। बट मुझे करना है कॉपी मैक्स को डेस्कटॉप के अंदर, तो डेस्कटॉप का पाथ देना पड़ेगा ना हमें। यहाँ पे थोड़ी डेस्कटॉप एग्जिस्ट है, तो डेस्कटॉप का पाथ कौन रहेगा? फ्लैश देखें, स्लैश रूट रूट स्लैश डेस्कटॉप। तो इससे क्या होगा, अब देखते हैं, हम लाइव देखते हैं। ओके, यहाँ पे मैं स्क्रीन थोड़ी सी छोटी कर लेता हूँ ताकि हम देख पाए। अब देखो यहाँ पे डेस्कटॉप पे कितनी फाइल्स है, यहाँ पे max.txt की एक भी फाइल नहीं है। और जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे max.txt की फाइल कॉपी हो चुकी है, डेस्कटॉप के ऊपर आ गई। ओके, अब मुझे वहाँ पे डेस्कटॉप की फाइल रीड करनी है मुझे, तो कैसे करूँगा मैं? डेस्कटॉप के अंदर की फाइल रीड करनी है मुझे डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी के अंदर से। कैट रीड करने के करेंगे लिए कौन सी कमांड यूज करते हैं हम? कैट करेंगे, उसके बाद सोर्स उसके बाद स्लैश रूट स्लैश डेस्कटॉप स्लैश रूट स्लैश डेस्कटॉप स्लैश मैक्स डॉट max.txt। तो इससे क्या हुआ, मैं एक अलग डायरेक्टरी के अंदर था, मैंने वहां से एक दूसरी डायरेक्टरी के अंदर की एक फाइल को रीड किया। तो समझ में आया? आप कुछ भी कर सकते हो पाथ स्पेसिफाई करके। आपको सिर्फ उस फाइल का पाथ स्पेसिफाई करना है। आप कौन सी भी डायरेक्टरी के अंदर से कौन सी भी डायरेक्टरी के अंदर की फाइल को एडिट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, रीड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। अगर मुझे यही टीएक्सटी को रिमूव करना है तो सिंपल है, मैं कैट की जगह पे क्या यूज करूंगा? आरएम आरएम। तो इससे क्या होगा, वो फाइल रिमूव हो जाएगी। आप देख सकते हो डेस्कटॉप के ऊपर max.txt चली गई। सर मुझे एक पूछना है, वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो और एक डेस्कटॉप क्रिएट हो गई थी फाइल, तो वो हाँ। कैसे हुई? वो कैसे हुई थी बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे डेस्कटॉप नाम की एक फाइल क्रिएट हो चुकी थी। वो क्यों हुई? हाँ, जब मैंने कॉपी की max.txt को और हाँ, उसको डेस्टिनेशन दिया डेस्कटॉप नाम से, तो यहाँ ओके, पे अगर ये डेस्कटॉप एक डायरेक्टरी होता तो ये फाइल इसके अंदर कॉपी होती। बट हाँ, ऐसी कोई डायरेक्टरी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं थी, इसलिए उसने इस फाइल को कॉपी किया इस नाम से, ओके, इसलिए यहाँ पे रीनेम कर दिया डेस्कटॉप उसे। फाइल रीनेम नहीं कर दिया, कॉपी विथ रीनेम। हाँ, ओके,
उसको कॉपी भी कर दिया और वहाँ पे उसका जो भी नेम था वो स्पेसिफाई कर दिया। तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से समझ में आया है कि हम फाइल के साथ कैसे मैनेजमेंट कर सकते, मतलब किसी भी फाइल को ऐड करना, रिमूव करना, रीड करना, एडिट करना, फोल्डर्स बनाना, ये सब कुछ अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। बट हमें सिर्फ अब इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो कल हम सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करेंगे। कल आप सभी को मैं मेरे सिस्टम से एक्सेस दूंगा और आप लोग प्रैक्टिस करोगे। जितना भी अभी तक हुआ है व्यायाम तक, उसकी हम कल पूरी प्रैक्टिस करके लेंगे। ओके सर। ठीक है सर।